Good morning, student. Today I explain conventional source of energy. What is the meaning of conventional? Conventional means generally standard and from many years we use the sources is known as conventional source of energy. What is the meaning of conventional energy? Uh, that conventional source of energy that has been source of energy that has been used for centuries are called conventional source of एनर्जी। वो एनर्जी जो हम कई सालों से इसको यूज कर रहे हैं जनरली, जैसे कि एग्जाम्पल include wood, coal and petroleum, flowing water. These are conventional. Some are renewable or some are renewable, like coal, petroleum are non-renewable and flowing water is renewable energy. Okay. Now fossil fuel. What is the fossil fuels? Fossil fuels that are formed from the remains of dead animals are called fossil fuels. वो एनर्जी जो डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स से बना है. These are produced by complex process with the help of nature event over millions of years. These are known as fossil fuels, just like an example of coal. ओके आपको इस पिक्चर में दिखा रहे थे कोल कैसे बनता है. हजारों साल पहले जमीन में दबे हुए प्रेशर्स के कारण कई मिलियन ईयर्स के बाद में ये कन्वर्ट होते हैं. और फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स. ओके, ठीक है. कोल, व्हाट कोल formed from large dead plants that than oil, and as the plant were buried by the more sediment with the more pressure and heat, and different type of coal formed. First brown coal, फिर black coal और lastly is एंथ्रासाइट. इट मीन्स कोल की भी डिफरेंट टाइप है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ये बहुत ही ये कोल कैसे बनता है? डेड प्लांट्स जो नीचे जमीन के नीचे दब गए हैं और वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होके और प्रेशर और हीट के कारण पहले वो ब्राउन कोल में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लैक कोल में और फिर सबसे लास्ट में एंथ्रासाइट कोल बनता है. ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. ओके, और उसके नीचे मोर प्रेशर और हीट के नीचे और फिर ये एंथ्रासाइट कन्वर्ट हो जाता है फिर वापस ऑयल में. तो जो हमारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो. ब्राउन कोल में अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन होता है और एंथ्रासाइट में 91% कार्बन. यानी कि कार्बन के रूप में देखें तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है और ब्राउन कोल में कम कार्बन होता है. ठीक है, और 70% इसमें होता है. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक कोयल बहुत ही ज़्यादा मिलता डिपॉजिट है. वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो से बने हुए हैं. व्हेन द फॉसिल फ्यूल जैसे कि ऑयल है, गैस है, कोल है आर बर्न्ड इन एयर एंड द कार्बन इन देम combined with the oxygen and the air to from कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है कि कोल क्या निकालता है? कार्बन. जब इसको बर्न करते हैं तब कार्बन निकलता है और ये ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है ना. तो जब कोयल जलता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं.
देन आपको इस पिक्चर में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताया कि कैसे कॉइल बनता है. लुक एट द प्लांट एंड इमेजिन इट बर्न इन द स्वैम्प विद द लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड टॉप ऑफ स्क्वैशिंग इट. ओके, लाइकवाइज देखो प्रोसेस, जैसे कि ये नीचे गिरे और ये सेडिमेंट हो गए, और फिर नेक्स्ट आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज द हाइड्रो पावर प्लांट्स. जैसे पानी के फ्लोइंग से भी हमको एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड द इलेक्ट्रिसिटी पावर दस जनरली कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो कौन कौन सी चीज़ कन्वेंशनल एनर्जी में आ रही है? कोल आ रहा है, आपका पेट्रोलियम आ रहा है, नेचुरल गैस आ रहा है, और फ्लोइंग वाटर आ रहा है. और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर एट हाइड्रोटिक पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए हाई डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वन साइड ऑफ द रिजर्वॉयर होता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, और टू होल्ड बैक द वाटर, जो पानी को इकट्ठा करके उसको रोकने का काम करता है. तो फ्लोइंग वाटर से ज़्यादा एनर्जी करने के लिए क्या करा जाता है? डैम बनाया जाता है, जो एक जैसे जिससे एनर्जी जनरेट होता है. द एनर्जी हाउसेज इज द बेस ऑफ डैम, और ऑन दिस अदर साइड वाटर फ्लो डाउन द थ्रू द पाइप्स and from near the top of dam is generated house below. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से जो है वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ से जनरेटर हाउस लगाया जाता है, और इस जनरेटर हाउस से फ्लो से ये जनरेटर ब्लेड चलते हैं, और इस ब्लेड से ही क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. इट स्ट्राइक द ब्लेड्स ऑफ अ वाटर टर्बाइन विद द ट्रेमेंडियस स्पीड एंड मेक इट रोटेट, जिससे रोटेशन होता है, और टर्बाइन रोटेट्स द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर ऑफ विच इज द कनेक्टेड टू द मेक द जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आपको दिख रहा है कि एक फ्लो से वाटर आ रहा है, और नीचे जनरेटर के ब्लेड उसके फ्लो से जब घूमते हैं तो ऊपर जनरेटर उसको रोटेशनल काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है. देखो, और इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट से हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से सच ए प्लांट कैन बी यूज ऑफ डाइवर्ट फ्रॉम अ वाटरफॉल्स एंड फ्रॉम अ डैम, और फ्रॉम अ डैम बिल्ट फॉर द इरिगेशन. और इस पानी का भी यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज़ कर लिया, और वापस जो इसका फ्लो है इरिगेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेज क्या हैं? क्योंकि ये द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्री और रिन्यूएबल है. क्योंकि जैसे कि कोल और पेट्रोलियम तो रिन्यूएबल नहीं थे. प्रोड्यूस द एनर्जी फ्लोइंग वाटर इज द पोल्यूशन फ्री है, प्रोसेस है, और विथ नो स्मोक, नो केमिकल, और न बीइंग प्रोड्यूस किया जा सकता है. जैसे कि कोल, और इससे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, इससे नहीं निकलता. और द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लो कंपेयर देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ प्लांट से. इससे हमको हमको मिलती है. ये एडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ के. और डैम्स बिल्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एज द हेल्प ऑफ द फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन. डैम से क्या पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है फ्लड का, जिससे फ्लड आने से बच जाता है. और बट कुछ डिसएडवांटेज भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के. Dams built for the large hydroelectricity plant submerge a large area and land underwater and affected the plant or animals of the region. यदि हम आपको डैम बनाना है तो बहुत बड़ा एरिया किया जाएगा, इसके अंदर लिया जाएगा, जिससे बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स की डिस्ट्रॉय होने का भी खतरा रहता है. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है.
और से डिसएडवांटेज, जहाँ हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं तो डिसएडवांटेज भी हमको पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। और नॉट ऑल एरिया इज सुटेबल फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, और हर जगह पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को करने के लिए पूरा प्रूफफुल है। यस, नाउ आई नो वेरी वेल कि यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके।